जेईई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन में बोला गया है, मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मिरर इमेज क्या होता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर लेट से कोई लाइन दी गई है, एक पॉइंट दिया गया है जो कि P3 4 और 9 है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? देखो भाई, अगर हमने इस लाइन को एक मिरर माना तो इसकी जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, अल्फा बीटा गामा। यानी कि जनरली हम प्लेन मिरर को यहाँ पर अज्यूम करते हैं, तो P जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होता है, इसको बोलते हैं इमेज। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है जहां पर ये लेट से अगर मैं इसको क्यू बोलूं, तो पी क्यू जो है इसको एन पे कट करता है, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात, ये जो आपको लाइन दी गई है, ये लाइन 1 - 1 और 2 पॉइंट से पास करती है, 1 - 1 और 2 से। दूसरी बात, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके? 3 to 1, 3 to 1, यानी कि 3i कैप 2j कैप 1k कैप, एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियोज है। ओके। किसी भी लाइन के ऊपर अगर जनरल पॉइंट लिखना है तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख देंगे लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो x - 1/3 इक्वल टू y+1/2 इक्वल टू z-2/1 को हम लैम्डा के बराबर रख देते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी इसको इसके ऊपर साथ कंपेयर करो, तो आएगा 3λ+1। इसी तरीके से y की वैल्यू हमें मिलेगी y = 2λ-1, z मुझे मिलेगा λ+3, राइट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इस m का होगा जनरल पॉइंट, मतलब कोई सा भी पॉइंट हम लेंगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो ये पॉइंट मेरे को क्या मिला वो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3λ+1, 2λ-1, λ+3। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिला है जनरल। एक्चुअल में ये जो m पॉइंट है, अब हम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं देखिए। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलते ही मुझे क्यू क्यू मिल जाएगा, क्योंकि मिड मिड पॉइंट मुझे पता है। एक पॉइंट पता है तो दूसरा पॉइंट हम आराम से निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब लैम्डा कैसे निकालूं? तो इस टाइप की हमेशा जो प्रॉब्लम होती है, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, वो मतलब डायरेक्शन जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, इसके वाई में से इसके वाई को माइनस करो, इसके जेड में से इसके जेड को माइनस करो। तो एक्चुअल में जो पी एम है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा दोस्तों? 3λ+1 में से 3 को घटाऊंगा तो -2 आएगा। 2λ-1 में से 4 को घटाएंगे तो 2λ-5 आएगा। इसी तरीके से λ+3 में से 9 को घटाएंगे तो λ-7 आएगा। और लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है 3 2 और 1, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए हम हमेशा आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप यानी एक्स को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई को वाई कंपोनेंट के साथ, जेड को जेड कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0, यानी कि 3 × 3λ-2 प्लस 2 × 2λ-5 प्लस λ-7 इक्वल टू होगा 0। सॉल्व करो, 9λ-9 प्लस 4λ-10 प्लस λ-7 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखिए, 9 4 13 और 1 14 लैम्डा, 19 और 7। एक्चुअल में अगर हमने कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं की होगी तो लगभग हमारा आंसर सही आ रहा होगा। तो ये आ रहा होगा 9, ओके, ये मतलब 6 होता है ना, यही गलती करी है। तो -23 इक्वल टू 0, 14λ इक्वल टू 23, लैम्डा इक्वल टू 23/14। लैम्डा की वैल्यू आते ही हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पुट करो और एम पॉइंट जो आएगा हमको तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर, राइट। आप कैलकुलेट करके देखिएगा,
तो आपको मिल जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट है एम, वो आएगा 83/14, 32/14, 51/14 आ गया। अब दूसरी बात, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहीं पे लगाऊंगा, देखिएगा। हमको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपने, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, x1 + x2/3। अब एक्चुअल में मुझे x2 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 2x - x1 = x2 हो जाएगा। सही बात है, ओके। तो इसी तरीके से y2 कैसे निकालेंगे, 2y - y2, सॉरी y1। इसी तरीके से z2 = 2z - z1। तो देखो 2x, x ये है, तो 2x करोगे तो क्या आएगा, 83/7 आएगा, है ना। चलो बता देता हूँ, इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 83/7 माइनस x1 कितना है 3। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा अल्फा की वैल्यू 62/7, ये हो गई अल्फा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अल्फा दिया गया है। सही बात है, यहाँ पे हमें अल्फा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें 2 का इंटू करेंगे। एक्चुअल में ये इस कट हो जाएगा, ये कितना होगा, 16/7। तो 16/7 को 2 से इंटू करोगे तो 32/7 माइनस y1 यानी कि 4। तो ये 4/7 आ जाएगा। और जो गामा है वो हमें मिलेगा -12/7। यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसा प्रोसेस है। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था दोस्तों 14 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा 62/7 है, बीटा 4/7 है, -12/7। आपको पता है 7 कॉमन आके इसको काट के 2 कर देगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -8 करेंगे, 58। तो 2 इंटू, सॉरी 54, 2 × 54 हो जाएगा। और जिसका आंसर आता है 108। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 108 एक ऑप्शन ले लेते हैं और एक 112 ले लेते हैं। तो थर्ड फोर्थ, तो ये जो 108 वाला ऑप्शन होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको ये अप्रोच, ये एफर्ट, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।